तब से लेकर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर हम तब से लेकर प्रोटेस्ट करते, जेपीसी की रिपोर्ट बदल सकती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाजरीन आप हजरत खैरियत से होंगे। ये सुने अब्दुल्ला सालिम साहब का बयान वक्फ बिल के मौजू पर। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें ताकि हमारे हौसलों को पर मिल सके। सुने हजरात, आज जो जेपीसी ने रिपोर्ट पेश किया, जब ये सदन के अंदर 24 में सन 2024 में वक्फ के ऊपर जो बिल आया था, तब से लेकर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर हम तब से लेकर प्रोटेस्ट करते, जेपीसी की रिपोर्ट बदल सकती थी और ये लोकसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हो सकती थी। लेकिन हम घर में बैठे रहे, पूरी भारत के मुसलमान बैठा रहा। अब हम 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये कानून बन चुका है। आप कुछ भी करोगे तो ये कानून बन गया, ये बदलने वाला नहीं। जब एहतजाज करना था, जब प्रोटेस्ट करना था, तो उस वक्त हम अपने घरों के अंदर बैठे रहे। क्यों? डरते थे कि जेल में हो जाएगी, जेल में चले जाएंगे। जेल में जाना सुन्नत है। आपकी शरीयत को बचाने के लिए आपको जेल में डाला जाता है। तो क्या इमाम अबू हनीफा से बढ़कर आप हैं? इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया था। इमाम मालिक के जिस्म में कोड़े बरसाए गए थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल की उंगलियां काटी गई थी। वो दीन के खातिर जेल में गए थे। आजकल ये जालिम लोग इसलिए दंदना रहे हैं क्योंकि इनके सामने में इनकी जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं। हमारे बड़े लोग भी मुजरिम हैं, हमारे दानिश्वर भी मुजरिम है, हमारे मिल्ली जमातों के सरबराह लोग भी मुजरिम है। जो प्रोटेस्ट 6 महीना पहले से करना था, अभी 6 घंटा पहले करना शुरू किया। 2-3 घंटे का एहतजाज करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसान कानून बनने के बाद वापस हुआ। 2 साल तक किसान सड़कों पे बैठे, 7 जो किसान शहीद हुए, तब जाकर 2 साल के बाद कानून बदला। अगर आपको कानून बदलना है तो आपको किसान से ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करना होगा। ये इतनी ताकत नहीं है हमारे में और आप में। क्यों? क्योंकि हम और आप 2 साल क्या 2 महीना तक सड़कों पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे अंदर क़यादत नहीं। 35 सीट 35 वोट चाहिए बिल को रोकने के लिए पार्लियामेंट में। तो हम किससे दुआ मांग रहे थे? नीतीश जी से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से कि हमारी मदद कीजिए, आप मखालफत में वोट दे दीजिए। क्यों देगा मखालफत में वोट? जो कौम, जो सरकार बिल लाना चाहती है वो उनके साथ है। 35 MP अगर मखालफत में वोट करते, यानी 272 वोट चाहिए, जिनमें से 232 वोट मखालफत में पड़े, तो 72 तक पहुंचने में और 35 वोट की जरूरत थी। क्या 35 MP मुसलमान नहीं बना सकता? बना सकता है। 90 MP बनाए जा सकते हैं आपके वोट से, आपके वोट से। लेकिन आज तक हमने ये सोचा नहीं। हम तो मुसलमान किसको जिताना, किसको हराना, किसको जिताना, किसको हराना, इसी चक्कर में आज तक रह गए। कभी नहीं सोचा कि हम भी जीत सकते हैं। कभी नहीं सोचा कि पार्लियामेंट में अगर हमारे 50 MP होते तो इस बिल को रोक सकते थे। राज्यसभा में रोकने के लिए 15 मेंबर चाहिए। अगर राज्यसभा में हमारे 15 मेंबर होते तो हम इस बिल को रोक सकते थे। हमें किसी नेता के तलवे चाटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने काम नहीं किया, हमने इस पर मेहनत नहीं की, हमने इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं बनाया कि नहीं जनाब, इस देश में मुसलमान अपनी क़यादत खड़ी नहीं कर सकता। कर सकता है, कर सकता है। हमारी मिल्ली जमातें मिल जाए, देवबंदी, बरेलवी जमात इस्लामी, अहले हदीस सब मिल जाए भारत के अंदर, 90 MP आप जिता सकते हैं। 90 MP। लेकिन ये शऊर पैदा जभी होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। मेरे भाइयों, बहुत नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं। बस इस वक्त में तो अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आमाल को सुधारने की ज़रूरत है, अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये जलसा जब भी कामयाब होगा जब हम और आप अपने अमल के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे। और अमल में क्या तब्दीली लानी है? सबसे पहला काम जो है वो है कि नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज एक ऐसी चीज़ है
कि अगर पाबंदी से पढ़ेंगे तो कोई भी कमी कोताही अगर आपकी ज़िंदगी में है तो नमाज उस कमी कोताही को, उस गुनाह को ख़त्म कर देती। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती। खुदा का कुरान कहता है। और जब कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण और देता हूं। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसके ऊपर बाज़ाब्ता कुरान करीम में एक सूरत नाजिल हुई, सूरह बुरूज, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। ये सूरत के अंदर में एक वाक़या है। क्या वाक़या है? एक बादशाह था, बड़ा जालिम बादशाह था, बहुत बड़ा जालिम। इसने आग के खंदक खोद खोद कर लोगों को डाला था, जलाया था ईमान वालों को। उस जालिम बादशाह के सामने सीना तान कर एक नौजवान खड़ा हो गया। नौजवान, आज जिन नौजवानों के हाथों में मोबाइल है ना, सेल्फी, लॉलीवुड, टॉलीवुड, पुष्पा 2 देखते हो, सिकंदर फिल्म देखते हो, आईपीएल में बैठ करके अपना कीमती वक्त जाया करते हो आईपीएल मैच देखने के लिए। 7, 7:30 से शुरू होता है, उसी वक्त ईशा की अजान होती है, नमाज का वक्त होता है। हमारा नौजवान नहीं जाता नमाज पढ़ने के लिए। अगर कुछ नौजवान जाते हैं तो अल्लाह उसको मजीद इस्तिकामत दे। एक नौजवान, पूरी ताकत लगा दी उस बादशाह ने, उस नौजवान को नहीं मार पाया, क्योंकि उस नौजवान का रिश्ता अल्लाह से इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि उस नौजवान को बताना पड़ा कि मैं कैसे मरूंगा। ए बादशाह, तू ताकत लगाने में मर नहीं सकता, लेकिन अगर तू मुझे ऐसे मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। मामला क्या है? मामला है कि एक बादशाह था। उस बादशाह के पास एक नजूमी रहा करता था, भविष्यवाणी करने वाला। तो उस नजूमी ने कहा, भविष्यवाणी करने वाले ने कहा कि देखो बादशाह साहब, ऐसा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा मरने का वक्त करीब आ गया, कोई बच्चा दीजिए हमको ज़हीन का तेज हो, ताकि मैं उसको अपना हुनर सिखा सकूं और वह आपका काम आ सके। बादशाह ने कहा ठीक है, हम लाते हैं। ढूंढ करके गरीब का बच्चा लाया, कहा ये बच्चा है, छोटा बच्चा, ये बच्चा, इसको सिखाइए आप। तो वो जो बच्चा था अपने घर से डेली उस नजूमी के पास पहुंचता था, डेली पैदल जाता था सीखने के लिए, उसको वो सिखाते थे। नजूमी था, वो खुदा पर ईमान और आस्था नहीं रखता था। तो उसी बीच में घर से उस नजूमी के पास आना और जाना, बीच में एक ईसाई आलिम, नसारा आलिम, यानी हजरत ईसा के दीन पर अमल करने वाला एक आलिम। इस्लाम तो अभी जो अल्लाह के नबी के ज़माने से है, हालांकि इसका बुनियादी अकीदे और मसाइल हजरत आदम से है। तो वो ईसाई आलिम हक पर थे, जैसे आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हैं, वो ईसाई आलिम हक पर थे। तो वो जो नौजवान जाता था रास्ते में, वो ईसाई आलिम के पास से, ईसाई आलिम के पास भी जाता और वो कहता, ईसाई आलिम कहते कि बेटे ये जो तुम जा रहे हो ना वहाँ पर उस नजूमी के पास, वो गलत है, वो शिर्क करता है और अल्लाह बस एक है, एक ही अल्लाह है, उस एक अल्लाह की ही इबादत करो और किसी और को शरीक मत करो। अल्लाह एक है, किसी और को शरीक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब वो वहां पर टाइम लगाता, उसके बाद वो नजूमी के पास पहुंचता। तो उस नौजवान को कंफ्यूजन हो गई। उसने सोचा कि अरे यार, वो कहता है, नजूमी कहता हमारा दीन बरहक है, और ये ईसाई आलिम कहता है कि नहीं हमारा दीन बरहक है। तो एक रोज जब वो जा रहा था रास्ते में, तो एक शेर बीच में पड़ा हुआ बैठा हुआ, दोनों तरफ रास्ता जाम, इधर की भी गाड़ी इधर, उधर की गाड़ी उधर। ये नौजवान जब पहुंचा, इसने कहा कि आज मौका अच्छा है, आज हम आजमाते हैं कि पावरफुल अल्लाह किसका है, वो नजूमी क्या का कि ये ईसाई आलिम का, देखते कौन हक पर है। तो इसने एक पत्थर उठाया इस बच्चे ने और ये कहकर मारा कि अगर वो नजूमी का खुदा बरहक है, अगर वो नजूमी हक है तो इसको मार दे, या अगर ये ईसाई हक पर है, ईसाई अगर हक पर हैं
तो इस शेर को हटा दे, या अगर वो नजूमी हक पर है तो इस शेर को यहां से यहां पर मार दे। बैरक उसने पत्थर उठाया, जब मारा ईसाई का नाम लेकर मारा तो वो शेर मर गया। वहां पर ईसाई का नाम लेकर मारा, मर गया। तो इसने सोचा कि अरे ईसाई बरहक है, हमने जो शर्त लगाई उस शर्त के हिसाब से वास्ता अल्लाह का दिया, उसको यकीन हो गया, उसी दिन से यकीन हो गया। सारे लोगों ने देखा कि अरे ये बच्चा सुपर शक्ति है, इसके अंदर पत्थर उठाया, शेर जो किसी से भाग नहीं रहा था, एक पत्थर मारते ही शेर मर गया। सारे लोगों ने कहा कि यह बच्चा सर्वशक्तिमान लग रहा है, इसके अंदर कोई सुपर ताकत है। तो लोगों के अंदर मशहूर हो गया। तो वहीं पर एक आदमी था जो नाबीना था, वो सरकार, वो बादशाह के दरबार में रहता था। जब उस नाबीना आदमी ने भी कहा कि हमने सुना है कि आपके पास ताकत है, शक्ति है, ऐसा है कि मैं बहुत दिन से अंधा हूं, मेरी आंख को ठीक कर दीजिए। कहा कि मैं ठीक नहीं करता, बल्कि ठीक अल्लाह की जात करती, और अल्लाह वो है जिसने हमको तुम्हें पैदा किया, हम सबको उस एक अल्लाह को मानना चाहिए, बाकी किसी बादशाह को और किसी और गैरुल्लाह को नहीं मानना चाहिए। कहा कि यह अकीदा अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इसी अकीदे को मानता हूं जो आपने बयान किया। तो वो जो अंधा आदमी था वो ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। तो अब इसके चर्चे होने लगे, अब इसके दीन की तबलीग होने लगी। कह रहे वो जो नौजवान है वो बहुत नेक है और बहुत अच्छा दीन लेकर आया है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता है। जब बादशाह के दरबार में ये बात पहुंची तो बादशाह ने कहा कि बुलाओ कौन है। बादशाह ने जब बुलाया उस आलिम को भी और उस बच्चे को भी बुला कर लाया, बुला कर लेकर गया, और वो जो आदमी नाबीना ठीक हुआ था उसको भी लाया। कहा कि क्या कहता है ये नौजवान। वो बादशाह के सामने उस नौजवान ने कहा कि हमारा अल्लाह एक है और अल्लाह सब कुछ करता है। अल्लाह ही व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ही के हाथ में इज्जत है, अल्लाह ही के हाथ में जिल्लत है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ही सीने की भेदों को जानता है। अल्लाह ने सूरज को बनाया, अल्लाह ने आसमान को बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। उस बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि सब काम मैं करता हूं, मुझे खुदा ना मान कर तू अल्लाह को खुदा मानता है। तो कहा कि तुमको ये पट्टी किसने पढ़ाया। कहा कि आलिम साहब ने बताया है, और हमें खुद यकीन है इस बात पर, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, हमने अल्लाह की शक्ति को देखा। तो उसने आलिम को सबसे पहले कत्ल किया उस बादशाह ने। उसके बाद कहा कि सबसे पहले तुमने किसका इलाज किया। कहा कि ये नाबीना आदमी जो आपके दरबार में है उसको भी मार दिया। और ये कहा कि ये बादशाह ने सोचा कि अगर ये लड़का रहेगा तो लोगों के बीच से मेरा खौफ निकल जाएगा, लोगों के बीच से मेरा डर निकल जाएगा। आज के बादशाह भी ऐसा ही कर रहे हैं, आज का सीएम भी ऐसा कर रहा है, आज का पीएम भी ऐसा कर रहा है। कोई नया नया कानून लाकर मुसलमानों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि देश का मुसलमान डर जाए और ये मुसलमान चूहे की तरह अपने बिलों के अंदर घुसा रहे। ये मुसलमान कौम ये बुज़दिल कौम नहीं है, ये मुसलमान कौम मुजाहिद कौम है। ये मुसलमान कौम ये अमन और शांति को पसंद करते हैं, ये कभी भी जुल्म का साथ नहीं देते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बुज़दिल, अगर ये बुज़दिल होते तो अंग्रेज के सामने तलवार लेकर मैदान में नहीं निकलते। अगर ये बुज़दिल होते तो जजीरे अंडमान निकोबार में 4-4 साल तक कैद बामशक्कत की जिंदगी नहीं गुजारते। अगर ये बुज़दिल कौम होती तो मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी अंग्रेज के सामने में, उनके सामने में आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। अगर ये कौम बुज़दिल होती, जलियांवाला बाग में 1500 की तादाद में इनकी लाशें नहीं मिलती। अगर ये कौम बुज़दिल होती तो ये खैबर के दरख्तों के अंदर इनकी गर्दनें न लटकी हुई होती। अगर ये बुज़दिल कौम होती तो दिल्ली की जामे मस्जिद की सिहन में इनकी लाशें लटकाई न गई होती। ये बुज़दिल कौम नहीं है, हम खामोश हैं, हम अमन के साथ कानूनी लड़ाई हम लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुज़दिल हैं, हम मुजाहिद हैं,
हम बीबी सुमैया के खून हमारे रगों में है। हम हजरत खालिद बिन वलीद की औलाद, उनकी रगे हमीयत हमारे रगों के अंदर है। खालिद बिन वलीद वो थे जो हीरो थे, 67 जंगों के अंदर गए और उन्होंने बड़े बड़े जंगों के काये पलटे हैं। जंगे कासिया हो, गज़वे बदर हो, गज़वे खंदक हो, इसीलिए हमने ऐसी ऐसी जंगें लड़ी, एक से एक जंगों के अंदर हमने काया पलटा। हम अमन और शांति चाहते। हमारे नबी ने कहा कि किसी इंसान पर जुल्म मत करना, किसी को नाहक कत्ल मत करना, अल्लाह का कुरान भी कहता। इसीलिए हम बुज़दिल नहीं, हमें डराने की कोशिश न किया जाए। हम डरने वाले नहीं, हम डरते अल्लाह से हैं बस। तो उस नौजवान को डराने की कोशिश की गई। नौजवान ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरा मुहाफिज अल्लाह है। बादशाह ने कहा कि अच्छा नहीं डरोगे तुम। अपने आर्मी को कहा कि पकड़ो इसको, लेकर जाओ वहां पहाड़ पर लेकर गए। पहाड़ पर जाने के बाद उसको गिराने की कोशिश की जा रही थी कि पहाड़ से गिरा दो, मर जाएगा, इसकी हड्डी पसली सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग गए थे गिराने के लिए, पहाड़ ने अपने आप को हिलाया। जो लोग गए थे मारने वो खुद वहां से मरकर गिर गए। ये बच्चा आराम से वहां से पहाड़ से नीचे निकल कर आ गया उतरकर। बादशाह ने कहा अच्छा तुम बच गए हो? कहा मैं बचा ना हूं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया। कहा ठीक है, इस मर्तबा नहीं बचोगे। फिर कहा अपने फौजों से कहा कि पकड़ो इसको। पुलिस वालों से कहा, पुलिस से कहा कि पकड़ो इसको, लेकर जाओ इसको समंदर में, बीच में इस कश्ती को डुबो देना। पानी में डूबेगा तो मरेगा ही, पानी में बच नहीं सकता। कश्ती में लेकर उसको समंदर में पहुंचे। 20 समंदर में लेकर गए तो वहां पर कश्ती डूब भी गई, वो सब लोग मर गए। ये बच्चा वहां से आसानी के साथ जिंदा ऊपर आ गया। बादशाह ने कहा कि फिर तुम जिंदा हो गए। बादशाह रात और दिन तदबीर करता कि मैं इसको कैसे मारूं, मैं इसको कैसे मारूं। बादशाह को इस बच्चा ने कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? कहा कि यहाँ का खुदा मैं हूं, तुम्हारा खुदा खुदा नहीं है। तुम्हारा खुदा का नाम मैं जुबान पर ले नहीं सकता और तुम्हारा खुदा पावरफुल नहीं है, मैं पावरफुल हूं। तो उस बच्चे को उसकी जुबान से खुदा का नाम निकलवाना था। उस बच्चे ने कहा बच्चा है, बच्चा, आजकल का बच्चा 15 साल 16 साल की उम्र का बच्चा सोशल मीडिया में दीवाना गाना सुनता रहता है, कोई शोर नहीं होता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं शरीयत में और ऐसे ऐसे बच्चे हिस्ट्री में। अबू जहल को मारने वाला 2 बच्चे 14-15 साल की उम्र का, मुआज एंड मुअव्विस। अबू जहल जो सबसे ज्यादा नबी को तकलीफ पहुंचाते थे, जंगे बद्र के मैदान में अबू जहल का खात्मा इन्हीं 2 मासूम बच्चों ने किया था, इन्हीं 2 मासूम बच्चों ने। तो इसको बच्चा समझकर डरा रहे थे। तो उस बच्चे ने कहा कि बादशाह साहब मैं मर सकता हूं एक ही तरह पर, ये मेरे पास जो तीर और धनुष है ना, इस तीर और धनुष को मेरे कनपट्टी पर मारो दूर से, लेकिन ये कहकर मारना बिस्मिल्लाहि रब्बी, ये कहोगे तो मैं मर जाऊंगा। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। बादशाह नशे में कि भाई किसी तरह मरे बस, ये पहाड़ों में क्या नहीं मरा, समंदर में नहीं मरा, तो अब ये मौत के उपाय बता रहा तो कुछ भी करो, मुझे जो बोलना बोलूंगा, लेकिन तुमको मारना। लो तीर लिया, धनुष लिया और बोला बिस्मिल्लाहि रब्बी, बोलकर तीर को छोड़ा तो तीर यहां पर लगा, बच्चा शहीद हो गया, बच्चा मर गया। लेकिन बादशाह आखिर में रब का नाम लिया, बिस्मिल्लाहि रब्बी, वक्ती तौर पर लिया तो सही, रब का एतराफ तो किया। ये मामला देखकर पूरे शहर के अंदर कहा रे वो बच्चे को मार दिया, हौसलों को पर मिल बच्चा सके। मर गया जैसे कहा वैसे ही। तो देखकर लोग सब के सब मुसलमान बन रहे थे, इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे। पूरे शहर में हर दिन कम से कम 200-300 आदमी मुसलमान बन रहे। बादशाह को खबर पहुंची क्या रे, हमने सोचा था बच्चा मर जाएगा तो लोग मुझे, मेरा खौफ बैठेगा लोगों के दिल में, मैं फिर से खुदा बनूंगा। मामला उल्टा हो गया, बच्चे के मरते ही अलग तरह की आंधी पैदा हो गई। कहा तो क्या किया जाए? कहा एक काम करो, एक गड्ढा खुदवाओ को पर मिल और उस गड्ढे के अंदर आग जलाओ
जितने भी लोग देखो कहां कहां पर कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, सबको पकड़ पकड़ कर डालो इसमें। कम से कम कई सौ लोगों को पकड़कर उस आग में डाल रहे थे जालिम बादशाह। आग में एक औरत बच गई आखिर के अंदर। वो उस औरत के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो औरत अपने अकेली रहती तो कूद जाती, लेकिन बच्चे को देखकर रहम आया, हौसलों को पर मिल सके तो अपना कदम पीछे हटाने लगी। तो बच्चा ने क्या कहा, बच्चा उस वक्त बच्चा बोलने के लायक नहीं था। बच्चे को अल्लाह ने जुबान दी। बच्चे ने कहा कि माँ तुम हक पर हो, तुम क्यों नहीं कूद रही हो आग में। कहा कि बेटे तुम्हारी वजह से। कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह के लिए कूदो, सब कूद रहे हैं तुम भी कूदो। वो मासूम से बच्चे की जुबान पर अल्लाह ने आवाज दी। वो औरत भी आखिर के अंदर उस बच्चे की आवाज को सुनकर कूद गई। मेरे भाइयों, वो जालिम बादशाह का वाकया कुरान में जिक्र किया है। और फिर दुनिया जानती है कि जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। उस नौजवान की मदद की अल्लाह ने हमेशा, हर वक्त में। पहाड़ पर मौत मारने की कोशिश की, अल्लाह ने वहां मदद की। समंदर में उसको डुबाने की कोशिश की तो अल्लाह ने वहां मदद की। लेकिन उस बच्चा ने तरीका बताया, वो भी अल्लाह ही के तरफ से उसके जहन में बात डाली होगी। तो इससे साफ हो जाता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। सबका खात्मा हुआ, उस जालिम बादशाह का अंत भी उसी आग के अंदर हुआ। वो भी कूदकर जलकर भुनकर मर गया। तो पता यह चला कि किसी भी जालिम का अंजाम बुरे तरीके पर होता है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत देर हो चुकी है, तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। और फिर मेरे अंदर इतनी अब हिम्मत और शक्ति नहीं है, चूंकि डेली एक डेढ़ दो घंटे बात करनी पड़ती है। आखिर के अंदर मैं यही कहूँगा कि हम लोग अपने अमल की इस्लाह की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपका अमल अच्छा होगा तो दुनिया में चाहे कोई भी कानून बने, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। तो हाथ उठाकर वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने अमल में सुधार पैदा करेंगे, पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सूद नहीं खाएंगे, बंदर लोन का ग्रुप नहीं बनाएंगे। लोन सूद हौसलों को पर मिल सके, शराब के करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन शराब पीता है तो शराब का कतरा उसके हलक में जाता है तो ईमान निकल जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया। लेकिन हम लोग शराब पीते हैं। इसीलिए इन तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए और जो नेक अमल है उसको करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह नेक अमल होगा तो आप जो दुआ करेंगे, हाथ उठाएंगे, अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। इंशाअल्लाह हम लोग कई बातों पर अमल करेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आपके इस हाथ उठाने को बेपनाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए।